हेलो गाइज, वेलकम टू मेगा सॉल्वर। गाइज, आज हम इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन के वेरियस पार्ट और कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन के वेरियस कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, पिस्टन, पिस्टन रिंग एंड पिस्टन पिन हो गया, कनेक्टिंग रॉड, स्मॉल एंड एंड बिग एंड बियरिंग हो गया, जो कि हमारे इंटरनल कंबशन इंजन में लगा होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जैसे क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट एंड क्रैंक केस। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाल्व और पोर्ट। एंड अनदर कंपोनेंट स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा पेट्रोल इंजन है वहाँ पे हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा हो गया मेन फोल्ड, पुश रॉड, रॉकर आर्म। एंड अनदर कंपोनेंट जैसे कूलिंग जैकेट हो गया या फिन हो गया और फ्लाईव्हील। तो ये सारे हमारे इंटरनल कंबशन इंजन के मुख्य पार्ट होते हैं जो कि इंटरनल कंबशन इंजन में लगे होते हैं। तो हम चलिए जान लेते हैं इन सारे कंपोनेंट का किस मटेरियल के बने होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक इंटरनल कंबशन इंजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनल कंबशन इंजन का ए पार्ट जो होता है हमारा एक क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस के अंदर ही हमारा एक क्रैंक शाफ्ट और एक कनेक्टिंग रॉड इससे क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, और इसी क्रैंक केस में हम लुब्रिकेंट ऑयल भी फिलअप करते हैं। और जो अनदर पार्ट है वो हमारा ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो होता है ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर ही हमारा ये पिस्टन होता है जो कि कनेक्टिंग रॉड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन। और पिस्टन के जस्ट ऊपर ही हमारा ये सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड में ही हमारा ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग लगा होता है। जैसे कि पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा, अगर डीजल इंजन है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह पे फ्यूल इंजेक्टर होगा। सेम यही डायग्राम इस साइड भी है। तो हम चलिए पहले जान लेते हैं कि सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर किस मटेरियल का बना होता है और इसका बेसिक काम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलेंडर हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, इधर का पोर्शन, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा पोर्शन सिलेंडर हो गया। यानी सिलेंडर एक प्रकार से टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस होता है वो सिलेंडर होता है। और सिलेंडर हमारा जनरली कास्ट आयरन या ग्रेफाइट कास्ट आयरन या फिर कास्ट एल्युमिनियम एलॉय के बनाया जाता है। हमारे सिलेंडर के अंदर ही ये पिस्टन जो होता है रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता रहता है। और सिलेंडर को कास्ट आयरन से बनाने का पर्पज़ ये होता है जो सिलेंडर का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाता है, और इसका प्रेशर की बात किया जाए तो वहीं प्रेशर 50 से 100 बार तक पहुँच जाता है। तो इसलिए इसे इसके बाद हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है सिलेंडर हेड। अगर सिलेंडर हेड की बात की जाए तो सिलेंडर हेड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पोर्शन है इसे हम सिलेंडर हेड के नाम से जानते हैं। सिलेंडर हेड में ही हमारा ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग लगा होता है। और ये सिलेंडर हेड भी हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और इसे सिलेंडर हेड को और सिलेंडर को बनाने के लिए हम कास्टिंग का प्रयोग करते हैं, यानी इसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कास्टिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो सिलेंडर हेड है ये सिलेंडर के ऊपर ही लगा होता है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर को ज्वाइन करने के लिए हम नट बोल्ट का यूज करते हैं, और इन दोनों के बीच में एक हम कास्केट को लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी बर्न गैसेस है यहाँ से लीक ना हो। तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम एक कास्केट का प्रयोग करते हैं, जो कि सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच में लगा के नट बोल्ट से हम टाइट कर देते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अनदर कंपोनेंट के बारे में। हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पिस्टन है। पिस्टन जो होता है वो इस सिलेंडर के अंदर ही रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है, यानी टीडीसी से बीडी के तरफ मूवमेंट करता है। और इसके मूवमेंट से ही पिस्टन के अंदर सक्शन और कंप्रेशन क्रिएट होता है। जब यही हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो उस दौरान पिस्टन के अंदर सक्शन क्रिएट होता है, और जब यही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो यही पिस्टन कंप्रेशन क्रिएट करता है, यानी जो भी पिस्टन और सिलेंडर के अंदर गैसेज हैं वो कंप्रेस होंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक जो भी पावर जनरेट होता है इनसाइड सिलेंडर, उस पावर को यही पिस्टन कनेक्टिंग रॉड तक ट्रांसमिट करता है। फर्दर कनेक्टिंग रॉड उस पावर को क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसमिट कर देता है, और इससे पिस्टन को बनाने के लिए जाने हम एल्युमिनियम का एलॉय यूज करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट अगला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग जनरली पिस्टन के पेरिफेरल पे लगाया जाता है, नहीं पिस्टन के चारों ओर लगाया जाता है। अगर हम पिस्टन का स्ट्रक्चर की बात करें तो पिस्टन में बहुत सारे ग्रू यानी रैक कटे हुए होते हैं। इन्हीं रैक में हम एक पिस्टन का रिंग है, जो ये पिस्टन का रिंग बनाने के लिए हम स्टील का एलॉय का पिस्टन रिंग बनाते हैं, और इसी पिस्टन का रिंग को इस रैक पे लगा देते हैं। ठीक है, जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन पे होता है उसे हम कंप्रेशन रिंग करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कंप्रेस गैसेस हैं या बर्न गैसेस हैं वो पिस्टन के ऊपरी हिस्से पे होते हैं, और ऊपरी हिस्से से पिस्टन के डाउनवर्ड साइड में ना आए, इसलिए हम एक कंप्रेशन
इनका मूवमेंट पिस्टन के ऊपरी हिस्से से नीचे वाले हिस्से पे ना हो, ठीक है। और जो सबसे बॉटम पे रिंग लगाया जाता है उसे हम ऑयल रिंग कहते हैं। ऑयल रिंग का काम ये होता है कि हमारे पिस्टन के बॉटम साइड पे हमारा लुब्रिकेंट ऑयल होता है। ये लुब्रिकेंट ऑयल मूव करके पिस्टन के ऊपरी साइड पे ना आए, यानी इस साइड पे ना आए, अदरवाइज इस साइड पे आएगा हमारा जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो भी बर्न होगा और नॉकिंग क्रिएट करेगा। तो लुब्रिकेंट ऑयल को प्रिवेंट करने के लिए हम एक ऑयल का रिंग लगा देते हैं। और जो मिडिल रिंग है इसे हम कंप्रेशन या फिर वाइपर रिंग भी बोलते हैं, कंप्रेशन एंड वाइपर रिंग बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि सपोज कुछ लुब्रिकेंट ऑयल रिंग से पास भी हो गया तो फिर उसके बाद ये मिडिल रिंग को क्रॉस ना कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिंग लगा देते हैं। और ये रिंग बनाने के लिए यानी पिस्टन रिंग को बनाने के लिए हम स्टील के एलॉय का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो पिस्टन पिन है। पिस्टन पिन को भी बनाने के लिए हम स्टील के एलॉय का यूज करते हैं। पिस्टन पिन का जनरली काम ये होता है कि पिस्टन पिन जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा पिस्टन का सेक्शन भी है जिसके अंदर हमारा कनेक्टिंग रॉड है। सपोज हमारा कनेक्टिंग रॉड है और ये मेरा पिस्टन है। एक कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और फिर हमें पिस्टन पिन की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे पिस्टन के अंदर ही। यानी पिस्टन पिन हमारा जनरली इसका जो फंक्शन होता है वो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने में या जॉइंट करने में यूज किया जाता है। और इसको भी बनाने के लिए हम स्टील का एलॉय को यूज करते हैं और जनरली ये फोर्जिंग प्रोसेस से तैयार किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जनरली गाइस स्टील के एलॉय या एल्युमिनियम के एलॉय से बनाए जाते हैं और इसे बनाने के लिए टाइटेनियम का भी यूज किया जाता है। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कराने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर हम कनेक्टिंग रॉड की बात करें तो इसके दो एंड होते हैं, एक हमारा स्मॉल एंड होता है और दूसरा हमारा एक बिग एंड होता है। जो स्मॉल एंड होता है ये डायरेक्ट पिस्टन से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन, और जो हमारा बिगर एंड होता है वो हमारा क्रैंक से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका जो स्मॉलर एंड है पिस्टन से कनेक्टेड है, इसका जो बिगर एंड है ये हमारा क्रैंक से कनेक्टेड है और फर्दर हमारा क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जनरली एक रोटेटिंग कंपोनेंट होता है जो कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। और इसी क्रैंक शाफ्ट के एक एंड में हमारा ये फ्लाईव्हील फ्लैंजेस होता है जहाँ पे हम एक फ्लाईव्हील को इंसर्ट करते हैं और इसी एक क्रैंक शाफ्ट से सारे हमारे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड अटैच होते हैं। सपोज कि हमारा एक इंजन है जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। यदि 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 4 पिस्टन और 4 कनेक्टिंग रॉड होंगे, तो वो चारों पिस्टन और चारों कनेक्टिंग रॉड इसी एक क्रैंक शाफ्ट से अटैच कर दिए जाते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारा एक 6 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि इसमें 6 पिस्टन लगे हुए हैं तो ये हमारा एक 6 सिलेंडर इंजन का एग्जाम्पल है और सारे पिस्टन और सारे कनेक्टिंग रॉड एक ही क्रैंक शाफ्ट से अटैच हैं। और इसे बनाने के लिए यानी ये क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए हम जनरली कास्ट आयरन का यूज करते हैं या फोर्ज। हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो हम कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट का जनरली काम ये होता है कि ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कराने में हेल्प प्रोवाइड करता है और जनरली ये कैम शाफ्ट भी हमारा एक रोटेटिंग कंपोनेंट है और इसे भी बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं हमारा क्या है, कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट में हमारा कैम ऑफ फॉलोअर का मैकेनिज्म लगा होता है। कैम ऑफ फॉलोअर का मैकेनिज्म को हम यूज करते हुए ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्रैंक केस है। क्रैंक केस हमारा यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो है वो हमारा क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस के अंदर ही हमारा क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक और ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से अटैच होता है और इसी हम क्रैंक केस में हम लुब्रिकेंट ऑयल को भी फिलअप कर देते हैं जो कि ये पिस्टन तक लुब्रिकेंट ऑयल मूवमेंट करता है और यहाँ से पिस्टन रिंग या ऑयल रिंग लगा हुआ होता है जो कि प्रिवेंट करता है कि ये जो ऑयल है यहाँ से मूव करके पिस्टन के ऊपरी पोर्शन पर ना जाए। यदि यही ऑयल मूव करके पिस्टन के ऊपरी पोर्शन पर आएगा तो बर्न होगा और नॉकिंग क्रिएट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे पिस्टन रिंग या ऑयल रिंग लगा देते हैं। और इसे भी बनाने के लिए यानी क्रैंक केस को बनाने के लिए नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वाल्व एंड पोर्ट है। जनरली हम 4 स्ट्रोक इंजन के लिए वाल्व का यूज करते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए हम पोर्ट का यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाल्व 2 टाइप के होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। उसी तरीके से पोर्ट 2 टाइप होंगे, एक इनलेट पोर्ट होगा, एक एग्जॉस्ट पोर्ट होगा। और ये वाल्व को बनाने के लिए हम जनरली स्टेनलेस स्टील, निकल एलॉय या मोनल सुपर एलॉय का यूज करते हैं। और ये जनरली अगर बात की जाए कि ये वाल्व जनरली सिलेंडर हेड पे लगे होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मेन फोल्ड। मेन फोल्ड जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक इनलेट मेन फोल्ड, दूसरा एग्जॉस्ट मेन फोल्ड। इनलेट फोल्ड से हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है और एग्जॉस्ट मेन फोल्ड से जो हमारे बर्न गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट मेन फोल्ड से बाहर निकल जाते हैं।
जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर ये इनलेट मोल्ड में इंटर करेगा और ये अलग अलग सिलेंडर में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बर्न गैसेस अलग अलग सिलेंडर से यहाँ हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाएंगे और फिर ये साइलेंसर के थ्रू फिर बाहर निकल जाएंगे। और इन्हें इंजन से कनेक्ट करने के लिए यानी इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को कनेक्ट करने के लिए हम कास्केट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे सिलेंडर हेड है और ये हमारा सिलेंडर है। इस सिलेंडर हेड और सिलेंडर को ज्वाइन करने के लिए हम नट बोल्ट से इसको ज्वाइन करेंगे और इनके दोनों के बीच में एक हम कास्केट का प्रयोग। चलिए गाइस, हम जानते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। हमारा जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पुश रॉड है। पुश रॉड जनरली यहाँ पे लगा हुआ होता है। पुश रॉड का काम ये होता है कि ये भी इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल को ओपन और क्लोज कराने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और अनदर कंपोनेंट हमारा रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म जनरली हमारे एक क्रैंक शाफ्ट से लगा होता है। ये एक ऑसिलेटिंग टाइप का मेंबर होता है जो कि रोटरी कैम शाफ्ट के रोटरी मोशन को एक वर्टिकल और लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करा देता है। अनदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर है। जनरली अगर हम स्पार्क प्लग की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम ग्राउंड और साइड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और दूसरा हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम सेंट्रल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जब हाई वोल्टेज करंट यहाँ से पास होती है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक बहुत स्मॉल सा गैप होता है और यहाँ पे एक हाई इंटेंसिटी स्पार्क क्रिएट होता है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ एयर फिल्ड मिक्सचर, जब यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होता है तो हमारे कंप्रेस्ड एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न होते हैं और यहाँ पे इंसुलेशन हम लगा देते हैं ताकि हमारे हाई वोल्टेज करंट हमारे कार या बाइक में ना आए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, यहाँ से हमारा डीजल हाई कंप्रेसराइज डीजल आता है और ये डीजल हमारे इस नोजल से पास होता है। नोजल हम यहाँ पे इसलिए लगा देते हैं कि हमारे जो प्रेशर एनर्जी हाई प्रेशर एनर्जी फ्यूल है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई वेलोसिटी से जब हमारा ये डीजल सिलेंडर के अंदर जाता है तो सिलेंडर के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कूलिंग जैकेट और फिन है। कूलिंग जैकेट का काम ये होता है ये इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इंजन को वियर एंड टियर से बचाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाता है, जिसके लिए हमें इंजन को कूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो इंजन को कूल करने के लिए हम एक जैकेट इंजन के चारों तरफ एक हम जैकेट लगा देते हैं जिसे कूलिंग जैकेट कहा जाता है। ये हमारा रेडिएटर है। सपोज कि मेरा एक कार का इंजन है। कार के इंजन में रेडिएटर लगा होता है। इस रेडिएटर में हम वाटर को इनलेट कराते हैं। वाटर यहाँ से हमारा मूवमेंट होते हुए यहाँ इंजन की कूलिंग जो जैकेट लगा होता है इंजन के चारों तरफ, वो कूलिंग जैकेट से पास होते हुए इधर से पास होते हुए यहाँ से फिर हमारा ये हीट कोर में जाता है। हीट कोर से पास होते हुए हमारा फिर यहाँ से होते हुए एक कूलेंट रिकवरी सिस्टम में जाता है। फिर कूलिंग रिकवरी सिस्टम क्या करता है, जो यहाँ इंजन से हॉट वाटर आउटलेट होता है, इंजन से जो हॉट वाटर आउटलेट होता है उसे फिर से कूल कर देता है। फिर फर्दर ये वाटर रेडी वाटर में जाता है। फिर रेडी वाटर से इंजन के चारों तरफ ऐसे मूवमेंट करता रहता है, इंजन को कूल करता रहता है। हमारा जो अनदर कंपोनेंट है वो फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील जनरली हमारा ये क्रैंक शाफ्ट में लगा होता है। फ्लाई व्हील एक हमारा सर्कुलर शेप का व्हील होता है जो कि इसका मेन काम ये होता है कि ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक जब इंजन बहुत ज़्यादा पावर क्रिएट करता है तो ये क्रैंक शाफ्ट बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगता है और ये हमारे फ्लाई व्हील भी इसी क्रैंक शाफ्ट में अटैच होता है और ये भी बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगता है। जब इंजन ज़्यादा पावर को क्रिएट करता है तो ये फ्लाई व्हील उस पावर को एब्जॉर्व कर लेता है एज ए फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी। और वही ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक जब इंजन कोई भी पावर नहीं प्रोड्यूस करता, इवन इंजन को पावर खुद रिक्वायरमेंट होता है, तो यही फ्लाई व्हील जो स्टोर किया रहता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी, तो इस एनर्जी को फिर से रिलीज कर देता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए ये फ्लाई व्हील इस क्रैंक शाफ्ट के स्पीड को यूनिफॉर्मली मेंटेन रखता है। गाइस, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा एक कार का इंजन है और एक ये हमारा बाइक का इंजन है। कार के इंजन में जैसे हम देख पा रहे हैं एक 4 सिलेंडर कार इंजन है और यहाँ पे हमारा एक क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट से हमारा एक क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है जो कि पिस्टन के साथ अटैच है। पिस्टन ये रेसिप्रोकेट मूवमेंट कर रहा है इनसाइड सिलेंडर। और ये हमारा ऊपर का कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट में हमारा एक कैम लगा हुआ है। एक कैम ऑफ फॉलोअर का मैकेनिज्म है जो कि हम कैम ऑफ फॉलोअर का मैकेनिज्म को यूज करते हैं वाल्व को ओपन और क्लोज कराने में। ठीक है गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैम शाफ्ट क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है, किस मटेरियल का बना होता है, कैसे काम करता है। और हमारा एक क्रैंक शाफ्ट हो गया और पिस्टन हो गया और कनेक्टिंग रॉड, और ये हमारा 2 स्ट्रोक का इंजन हो गया जो कि यहाँ से हमारा एयर फील्ड का मिक्सचर इनलेट होगा सिलेंडर के अंदर और फिर ये कंप्रेस होने के बाद और बर्न होने के बाद फिर ये एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगा। हमारा इधर का पूरा ये पोर्शन जो है एक क्रैंक केस है और ये पूरा पोर्शन सिलेंडर, और यहाँ पे जो ये वाल्व लगा हुआ है ये सिलेंडर हेड बोला जाता है। ये हमारा एक कार का इंजन है
जैसे कि हम इसमें भी देख पा रहे हैं 4 सिलेंडर कार इंजन है, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर लगे हुए हैं और हर एक सिलेंडर का अपना इंडिविजुअल इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होता है। यहाँ पे हमारा एक क्रैंक शाफ्ट है, ऊपर है हमारा कैम शाफ्ट लगा हुआ है जो कि वाल्व को ओपन और क्लोज कराता है। ठीक है गाइज। और ये हमारा एक बाइक का इंजन है, इसे हम वर्टिकल इंजन बोलते हैं और इसे हम हॉरिजॉन्टल इंजन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेंडर है हॉरिजॉन्टली अटैच है और यहाँ पे जो सिलेंडर है वो वर्टिकली अटैच है, इसलिए हम इसे वर्टिकल इंजन बोलते हैं और इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और गाइज, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।